अब ये कैसे पता चले कि कौन सच्चा महात्मा है? ये थोड़ी कसौटी विचित्र है। तो सुखदेव जी कहते, श्री कपिल भगवान कहते, माता जी केवल वेशभूषा से ही किसी को साधु कभी मत समझना, क्योंकि वेश बनाने में तो राक्षस भी बहुत चतुर होते हैं, कालनेम और रावण भी बहुत बढ़िया साधु बन सकते हैं। तो फिर साधु की पहचान क्या है? तो 5 लक्षण बतला रहे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के आभूषण हैं। वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील, द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य। कभी बहुत सम्मान होता है महात्माओं का, तो कभी कभी अपमान भी होता है। और महात्मा के लिए अपमान और सम्मान दोनों समान, दोनों बराबर, कोई फर्क नहीं। दूसरा कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। उन्हें अपना कष्ट नहीं दिखाई पड़ता, पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते। तीसरी बात सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने भी शरीरधारी, केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु कीट पतंग जो भी है, सब हमारे सुहृद हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के प्राणी अपना कुटुंब उन्हें दिखाई पड़ता है, पराया कोई नजर नहीं आता। चौथा अजात शत्रवः, स्वप्न में भी कभी किसी को वो अपना शत्रु नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्हें प्रत्येक देह में, शरीर में अपने प्रिय प्रभु का दर्शन होता है। तो जब सब में अपने प्यारे का दर्शन होगा तो बैर विरोध किससे करेगा? सब अपने हैं। ये शरीर अपना है, हाथ पैर नाक कान कुछ भी बोलो, अंग अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, पर शरीर तो पूरा हमारा ही है। अब अचानक भोजन करते समय जीभ कट गई, मुंह पकड़ के बैठ गए, दर्द भयंकर हुआ। किसी ने पूछा भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब जीभ कट गई हमारी। अरे किसने काटी? बोले हमारे दांतों ने काट दी। अब अगला व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, वो 32 उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, एक कोमल प्यारी सी सुकुमारी जिह्वा, उसके साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। आप बोले साहब 5 बार पहले भी कट चुकी है ऐसे ही। अच्छा, इसका मतलब बहुत दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार हो रहा है, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण आपको दिया जाए तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा? किसी को नहीं आने वाला, क्योंकि इतना विवेक सबके पास है कि दांत भी दुष्ट सही पर हैं हमारे भाई। तोड़ देंगे तो जीभ का दर्द तो पहले ही हो रहा है, दांत टूटने का भी दर्द हमको ही होना है, किसी दूसरे को थोड़ी होगा। तो जिह्वाम क्वचित संदसति तदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगे न निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कसमई पुरुषस्व देह। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाती है, तो चोट देने वाले अंग को हम काटते मारते नहीं हैं, वो भी अपना ही है। तो इसी प्रकार ये जो हम जो शरीर में ज्ञान रखते हैं, संपूर्ण शरीरधारियों में ये व्यापक दृष्टि संतों की होती है। इसलिए निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जब सब प्रभुमय दिखेगा तो किससे बैर कर सकते हैं? और इसलिए 5वां लक्षण है शांता। संत हमेशा शांत रहते हैं, कभी भी उनके चित्त में व्यग्रता खिन्नता नहीं आती, क्योंकि हर घटना में वो हरि की लीला देखते हैं। ये 5 लक्षण जिन महापुरुषों में दिखाई पड़े वे सच्चे संत हैं, ये समझ लो। सिर्फ वेश में नहीं, लक्षणों से भी साधु को पहचानना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। अन्यथा नकली घी से असली घी की अपेक्षा नकली घी ज्यादा सुगंध मारता है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार की जाती है, तो सिर्फ पैकिंग देख करके ही आप उसे जोरदार मत समझ लीजिए, उसकी गुणवत्ता को भी पहचानिए। उसी प्रकार समाज में बहुत से साधु ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से बड़े आकर्षक लगते हैं, परंतु केवल आकर्षण में फंस गए
तो राजा प्रताप भानु जैसी गति भी हो सकती है। रामचरितमानस में पढ़िए, एक तनु नाम के पाखंडी बाबा के प्रपंच में पढ़ के बेचारा बर्बाद हो गया। ऐसे सच्चे संत मिल गए तो फिर भगवंत की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। सच्चा संत मिलना कठिन है, खोजना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो भगवान की कृपा से ही संत मिलेंगे, खोजने और अपने प्रयास से नहीं मिलने वाला। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत मिलते हैं पर कृपा से मिलते हैं, प्रयास से नहीं मिलते। विभीषण जी तो केवल भजन करते थे। लंका में निशाचरों के बीच में, जिम दसनन में जीव विचारी, फंसे राक्षसों के बीच में, परंतु पात्रता से प्रभु से प्रार्थना करते रहे। बहानेबाजी नहीं करी कि प्रभु क्या करूं, मैं भजन करना तो चाहता हूं पर राक्षसों के बीच में रहता हूं, कैसे भजन करूं। हम लोग न करने के कितने बहाने ढूंढते हैं, करना तो चाहते हैं महाराज पर माहौल ठीक नहीं है। विभीषण से भी गया गुजरा माहौल है क्या? निशाचरों के बीच में, राक्षसों के बीच में फंसे हैं बेचारे, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और नित्य राम जी का भजन करते हैं और तुलसी का बिरवा रखते हैं। और रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरिन न जाए, नव तुलसी का वृंदतः देख हरसि कपिराय। हनुमंत लाल जी तो ये रहनी देख करके ही आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, ये दुष्टों के बीच में ये सज्जन महात्मा कौन आ गया भाई? कहीं ये फर्जी तो नहीं है, असली है, कैसे पता चलेगा? तो चुपचाप देख रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था, क्योंकि रात भर लंका में घूमे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और खोज करते करते ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे विभीषण जी के घर। तो देख रहे थे कि इनकी दिनचर्या देखी जाए, क्योंकि दूसरों को देख के राम राम करने वाले तो कोई पाखंडी भी प्रदर्शनी हो सकते हैं। इसकी जीवन शैली कैसी है, जीवन की शैली से समझ में आ जाता है असली है कि नकली। विभीषण जी को नहीं मालूम, वो तो तान दुपट्टा सो रहे थे, और हनुमंत लाल जी उनकी गतिविधि को देख रहे थे। और जैसे ही नींद खुली तो राम नाम तहि सुमिरन कीना, राम नाम तहि सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, यही सनहटी करे हम पहचानी, करे हम पहचानी, साधु से हो ये न कारज हानि, साधु से हो ये न कारज हानि, साधु से हो ये न कारज हानि, साधु से हो कारज हानि। ये कोई साधु पुरुष है, इससे मैं जबरदस्ती पहचान करूंगा, क्योंकि साधु का अर्थ होता है साधनोति परं कार्यम इति साधु, जो दूसरों के कार्यों की सिद्धि करे, अपनी हानि करके भी दूसरों का कार्य बनावे, वो साधु कहलाता है। इसलिए साधु से होए न कारज हानि। तात्पर्य क्या है? लक्षणों से हनुमंत लाल जी पहचान गए ये सच्चा साधु है। तो ऐसे संत के सानिध्य में जब आप रहोगे तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। ऐसे संतों के सानिध्य में आपको भगवान के दिव्य गुणानुवाद सुनने को मिलेंगे, और अनुभव गम्य प्रेम में पगे संतों के मुख से जब भगवान की दिव्य कथा महिमा को आप सुनोगे तो प्रभु के दीवाने हुए बिना नहीं रह सकोगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सच्चे संत का सानिध्य। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले नंबर पर। बहुत दिव्य उपदेश कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिया। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि,
योग के ये 8 अंग हैं। कपिल भगवान कहते हैं मां 3 प्रकार के भक्त होते हैं। श्रेणी, जो केवल भगवान को मंदिर की मूर्ति में ही देखते हैं वो साधारण है, सामान्य। पर साधु संतों में भी साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। कोई संत आ गया, वैष्णव आ गया, मानो घर में भगवान ही आ गए, वो मध्यम कोटि के होते हैं। और मनुष्य मात्र में जो भगवान का दर्शन करते हैं वो उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं। मंदिर हम बनाए, मूर्ति हम बनवाए, प्रतिष्ठा हम करवाए, तब हमें भगवान नजर आए। अब ये जो मूर्तियां बैठी हैं, जो कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई हैं, ये मूर्तियां ठाकुर जी के हाथ की बनी हुई हैं। प्राण प्रतिष्ठा भी प्रभु ने ही इन मूर्तियों में की है। अब आप अपनी बनाई मूर्ति में तो भगवान का दर्शन कर रहे हो, और भगवान की बनाई मूर्तियों को धोखा दो, उनके साथ छल कपट करो, बेईमानी करो, तो कपिल भगवान कहते हैं भस्मन नेव जो होती सह, उनका ऐसा भजन राख में हवन करने जैसा है। भस्म में हवन करो तो घी साकल सब बर्बाद होगा। उसी प्रकार भगवान की मूर्ति की पूजा करके और भगवान की बनाई हुई ये जो मूर्तियां हैं, इनके साथ आप द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो आप राख में हवन करने जैसा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्चा विटम्बनम। कपिल भगवान कहते हैं मैं समस्त शरीरधारियों में विराजमान हूं। गीता में भगवान भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। इसलिए साधु संत जब भोजन भंडारा बनाते हैं, आज कितनी मूर्तियों का भोजन होना है बताओ, आपके साथ में कितनी मूर्तियां हैं, सबको मूर्ति कहते हैं। मूर्ति ये ठाकुर जी की बनाई हुई मूर्तियां हैं। साधु इन सबको उसी भगवत मूर्ति के रूप में देखकर व्यवहार करते हैं। हमें केवल मंदिर की मूर्ति में ही भगवान दिखते हैं, तो कैसे मन को शांति मिलेगी? किसी भी प्राणी से यदि आपके मन में द्वेष है, घृणा है, तो भगवान कहते हैं उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। द्विषतः पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शन भूतेषु बद्ध बैरस्य न मनः शांति मृच्छति। किसी के प्रति आपके मन में बैर है, विद्वेष है, तो मन को शांति कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि परमात्मा का एक रूप जिस मूर्ति में विराजमान है, आप उससे द्वेष कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो आपके मन को शांति कैसे मिले? और सर्वोत्तम वैष्णव कौन है? कि मनुष्य को ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, बंदर, कीट पतंग, 84 लाख शरीरधारी कोई भी हो, सब में जो भगवान का दर्शन करता है वो सर्वोत्तम भक्त कहलाता है। सिय राममय सब जग जाने, सारे जगत को ही वो राममय जानता है, दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। श्री नामदेव जी महाराज अपने विट्ठल भगवान की पूजा अर्चना करने वाले टिक्कर बना करके भोग लगा रहे थे। घी की कटोरी लेने भीतर गए, चुपड़ के लगाऊं, और कटोरी लेने के लिए गए, तब तक एक कुत्ता आया और सारी रोटियां मुंह में दबा के भाग लिया। तो विट्ठल जी, तो श्री नामदेव जी महाराज घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे भागने लगे। अरे मेरे विट्ठलनाथ, जरा चुपड़ के भोग लगाओ, रूखी रूखी रोटी क्यों खा रहे हो? उन्हें कुत्ता नहीं दिख रहा, उन्हें दिख रहे हैं कि विट्ठल प्रभु इस रूप में मेरा भोग लगाने के लिए आए, भोग पाने के लिए आए। तो कहना बहुत सरल है सिया राम मैं सब जग जानी, पर उस स्थिति में पहुंचना बहुत ऊंची कक्षा की बात है। और छोटी कक्षाओं से ही लोग बड़ी कक्षाओं तक पहुंचते हैं। इसलिए अपनी भक्ति की कक्षा को बढ़ाते रहना चाहिए। पहले मूर्ति में ही भगवान को ठीक से देखो, उन्हीं को लाड़ लड़ाओ, ठाकुर जी को खूब उसी विग्रह की उपासना करते करते आपकी दृष्टि व्यापक बनेगी। साधु संतों में भी दर्शन होने लगेगा, फिर मनुष्य मात्र में होने लगेगा। फिर एक दिन आएगा कि आप कह पाओगे कि सिय राम मैं सब जग जानी, अब तो मुझे सर्वत्र वही नजर आते हैं। ये बहुत ऊंची कक्षा की बात है। मां सुनकर के बहुत प्रसन्न। जीव मां के गर्भ में कैसे आता है, ये विज्ञान तो अब आया है,
जो मशीनरों के द्वारा सब गर्भ की स्थिति का निरूपण करता है, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ग्रंथों में सब लिख दिया कि किस किस महीने में बालक गर्भ में किस प्रकार का स्वरूप धारण कर लेता है। इसको कपिल भगवान ने बहुत विस्तार से भागवत में वर्णन किया है। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहे न चकरकंधु पेश्यम्बा ततः परम। माने बालक कैसे गर्भ में पल्लवित होता है, 9 महीने का पूरा वर्णन किया है। जन्म लेकर के फिर जन्म में कितने कष्टों से भोगने पड़ते हैं। बाल्यावस्था में भी मच्छर काट गया, बच्चा रो पड़ा। अब माँ रोने का जो अर्थ लगा ले, कभी कान में दर्द समझ के तेल डालती है, कभी पेट में दर्द समझ के पेट सूतने लगती है, क्योंकि रुदंतम विगतक ज्ञानम। बच्चा रोने के अलावा कुछ नहीं बता सकता, और रोने का भाव जो भी माँ की समझ में आवे वो उसका उपचार करने लगती है। इसलिए बच्चों को बड़ा कष्ट हो बाल्यावस्था में भी उठाने पड़ते हैं। श्री कपिल भगवान के इस विचित्र उपदेश से, सांख्य योग का उपदेश जो सुना, तो देवहूति माँ आनंद मग्न होकर बोली, बेटा कपिल, तेरे सारे उपदेश का सार तो हमने एक ही निकाला है। अहो बतस्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा पर प्रभु का पावन नाम प्रतिष्ठित है, तो वो चांडाल भी होगा तो भी नाम के बल पर उसका कल्याण हो जाएगा। और कोई कितना भी तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण क्यों ना हो, परंतु भगवान के श्री चरणों से विमुख हो गया तो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, तो अन्य किसी का क्या करेगा। रावण भी ब्राह्मण देवता ही थे, परंतु महाराज भगवत विमुख होने के कारण राक्षसों में गणना हो गई, जबकि कितना बड़ा विद्वान था भाई। इस प्रकार से माता देवहूति प्रेम में इतनी पुलकित हो गई कि उनका शरीर सरिता में बदल गया, नदी के रूप में उनका देह प्रकट हो गया, और कपिल भगवान सागर के तट पर पहुंच गए। सागर ने अपनी उत्ताल तरंगों में उन्हें स्थान दिया, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। मकर संक्रांति पर विशेष मेला लगता है, दूर दूर से भक्त जा करके कपिल भगवान के दर्शन पाते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। समय क्योंकि थोड़ा रहता है, इसलिए भजन कीर्तन हम बीच में ज़्यादा नहीं कर पा रहे, और कल से कन्हैया के जन्म के बाद आपको खूब सुनाएंगे। अभी चूंकि कथा हमको 10वें स्कंद तक पहुंचानी है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि कोई प्रसंग न छूटे, आप अधिक से अधिक भागवत का लाभ प्राप्त कर सकें, और फिर कन्हैया के जन्म पर खूब बधाइयाँ और महोत्सव के रूप में हम मनाएंगे। हम प्रायः कहते हैं कि भागवत दिव्य औषधि है। इससे बीमारी कौन सी ठीक होती है? परीक्षित ने कहा है, भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्। ये भवरोग की अद्भुत औषधि है भागवत। इस भागवत रस का पान औषधि का सेवन करने से भवरोग मिट जाता है। भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। ये जन्म मरण की जो लंबी बीमारी है, इसी का नाम भवरोग है, और इस भवरोग को मिटाने वाली भागवत की औषधि है। पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन बनाते थे और घोंट घोंट करके देते थे, पर वो इतने मुंह खराब कर देते थे, गटकना बड़ा भारी पड़ जाता था। तो कहते थे अच्छा तुम शहद में मिला करके चाट लेना, तो शहद के साथ वो चट जाता था, तो थोड़ा लाभ हो गई कि जब से संगीत का शहद मिलाया गया है भागवत की दवा में, तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया। अब लोगों की आदत ऐसी बिगड़ गई है कि उस शहद के बिना उनको स्वाद ही नहीं आता, दवा खाना ही नहीं चाहता कोई, कि बस शहद मिले। शहद से स्वाद तो बढ़िया बन जाता है, पर स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला। स्वास्थ्य तो औषधि से ही ठीक होगा, इसलिए हमें बैलेंस बना करके चलना चाहिए। और इसलिए हमने भागवत के श्लोकों को ही संगीत के साथ गाना चालू कर दिया
कि अलग से संगीत का भजन सुना करके तो भागवत की कटौती करनी पड़ती है। भाई समय तो उतना ही है, चाहे आप भजन कीर्तन गा लो चाहे भागवत सुन लो। तो आज स्थिति ये हो गई है कि श्रोताओं को भी बिना भजन के मूड नहीं बनता, कथा सुनने में आनंद नहीं आता, और वक्ताओं ने भी ये समझ लिया है कि भागवत पढ़ने में तो बड़ा माथापच्ची करनी पड़ेगी, बढ़िया भजन सुनाओ और जो ताता थैया करके बढ़िया नचा दे वही सफल वक्ता आज की परिभाषा में बन चुका है? नाचे कूदे तोड़े तान, ताको राखे दुनिया मान। उसी की महिमा, उसी का महत्व होता है जो जितना बढ़िया झुमा दे नचाते। ये सफलता वक्ता की परिभाषा बन गई है। इसलिए हमने बैलेंस बनाने का प्रयास किया कि हम भागवत के श्लोकों को बढ़िया आपको संगीत के साथ गा बजा करके सुना देंगे, ताकि भागवत की मूल मान व्यास जी की वाणी भी आपके कर्णरंध्र में जाए, भागवत से अलग भी न हो, और संगीत का शहद भी आपको इतना मिल जाए कि आपको बोरियत न हो। बोलो राधे राधे। इसलिए अभी 2-3 दिन से भजन बीच में नहीं हो पा रहे, पर कल से हम कन्हैया के जन्म के साथ आपको उसका भी आनंद परिपूर्ण देने का प्रयास करेंगे। बोल बंसी वारे की। तो अभी आपने मध्यम पुत्री देवहूति का चरित्र सुना। मनु महाराज की 3 बेटियों में बड़ी बेटी हैं आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की। तीसरी छोटी बेटी है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, इनसे 16 बेटियां हुई। उन 16 पुत्रियों में 13 बेटी दक्ष ने धर्म के साथ ब्याही। श्रद्धा, दया, तितिक्षा, श्री, ह्री, मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर और नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। वो नर नारायण भगवान की। बद्रीनाथ में ही ऊपर मूर्ति माँ का भी मंदिर है, और वसुधारा के पास जाओ तो धर्म, उनके जो पिता हैं धर्म देव, उनका भी स्थान है। अब एक बेटी दक्ष की स्वाहा, जो अग्नि को ब्याही, एक स्वधा जो पितरों को ब्याही, और एक सती जो महादेव को ब्याही। ऐसे 16 बेटियों का विवाह हुआ, और सबके तो संतान हुई, पर सती के संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में महादेव का अपमान देखा तो दुखी होकर शरीर त्याग दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या अपमान कर दिया जो शरीर त्यागना पड़ा माता को? तब विस्तार से यह चरित्र सुनाया कि दक्ष को जब प्रजापति बनाया तो प्रजापति का पद इंद्र से भी ऊपर होता है, तो जितना ऊंचा पद मिलता है उतनी गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दक्ष को ज़्यादा ही कुछ अभिमान बढ़ गया। उनके स्वागत समारोह में सारे देवी देवता महात्मा आए, परंतु उनके प्रवेश करते ही सबने खड़े होकर उनका अभिनंदन वंदन किया, पर त्रिदेव बैठे रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी को देख करके बोला ये तो हमारे पूज्य पिताजी हैं। नारायण को देख करके बोले ये तो हमारे दादाजी हैं। और शंकर जी को देखते ही मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, अपनी बेटी इसको ब्याही है, मैं इसका ससुर हूँ, इसने स्वागत क्यों नहीं किया खड़े होकर? वो तमाम भरी खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रपः, ये महा निर्लज्ज है, इसको सभ्य समाज में बैठने का तरीका नहीं आता। मैं अपने सम्मान का भूखा नहीं हूँ, पर एक शिष्टाचार होता है, सभापति के आने के द्वारा आते ही सबको अभिनंदन करना चाहिए। इसको इतना शिष्टाचार नहीं मालूम, होगा कहाँ से? 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमता फिरता रहता है, चिता की भस्म लगाता है, इसको छूने का भी धर्म नहीं। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आपके दामाद हैं, जब आपने बेटी ब्याही थी तब ये दोस्त दिखाई नहीं पड़े थे क्या? सौर गर्मी खा गया, ये मेरा दामाद। अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी सती, कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर? ग्रहित्वा मृग शावाक्षा पाणी मरकट लोचना, मैंने मृगलोचना बेटी को मरकट लोचन के साथ ब्याह दिया। अब नंदीश्वर का मूड खराब हो गया, भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ आप इनको जवाब क्यों नहीं दे रहे? और नहीं तो मुझे आज्ञा दो, मैं 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूं। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले रहने दो भाई, कोई और नहीं है, हमारे ससुर साहब हैं। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो भाई। तो नंदीश्वर शांत रह गए, क्या बोले। परंतु आप जिस पर लाल पीले होके गाली दो और सुनने वाला बड़ी मस्ती में सुने तो और ज़्यादा मूड खराब होता है।
दक्ष का इतना मूड खराब हो गया कि गाली देते देते शाप ही दे दिया। मैं शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। तब नंदीश्वर को भी गर्मी चढ़ गई, खड़े होके बोले जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, महादेव कुछ बोल नहीं रहे, मैं भी शाप देता हूं तुम जब से आए हो बकरे की तरह मैं कर रहे हो, तुम्हारे बकरे का ही मुंह लग जाए। दक्ष को शाप दे दिया। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ गए, बोले नंदीश्वर ससुर दमाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला, मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। तो शिव जी के गण सब उग्र होके खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा हमको पाखंडी बोलता है, हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोलेनाथ ने देखा, अरे राम राम, ये स्वागत समारोह है या साप समारोह है, सब एक दूसरे पर बरस रहे, सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम यहाँ से खिसक जाते हैं। तो भोले बाबा वहाँ से चुपचाप अपने गणों को शांत करके ले गए, मामला शांत हो गया। पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। गंगा तट हरिद्वार में जाकर के बड़ा भव्य यज्ञ करवाया। उस विशाल यज्ञ में दुनिया भर के देवी देवता बुलाए, पर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। तो विमान जितने थे सब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। सती जी ने जब पूछा कहाँ जा रही हो बहनाओ बनठन के, तो देवांगनाएं बोली तू यहाँ बैठी है, तेरे मायके में तो बड़ा जोरदार यज्ञ हो रहा है, पिताजी ने बुलाया नहीं तुझे। सुन के हैरान सती जी के मन में बड़ा धर्म संकट, मेरे मायके में महोत्सव है मुझे पता ही नहीं। अच्छा बहन तुम सब चलो, बस मैं भी आ रही हूं। बात बनाई और महादेव के चरण दबाए। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है देवी? बोले कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना धर्म है पत्नी का। भोलेनाथ ने कहा वो तो ठीक है, परंतु आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं, मन में क्या है सच बताओ। तब सती जी ने कहा तनिक ऊपर देखो, ये जितने विमान जा रहे हैं ना सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है। अब भाषा शैली देखिए सती जी की, अन्यथा माताएं अपने मायके की बात करती हैं तो मेरे मायके में मेरे पिताजी ने ऐसा कहती हैं, पर आज भाषा बदली हुई है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। आपके ससुर साहब प्रजापति महाराज ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, आपकी ससुराल में ही तो ये सारे विमान जा रहे हैं, ताकि अपनत्व प्रकट हो भोलेनाथ के मन में। भोलेनाथ ने कहा वो तो मैं सब देख रहा हूं। देख रहे हो तो फिर तैयार क्यों नहीं हो रहे, आपको नहीं चलना क्या? भोलेनाथ ने कहा कोई निमंत्रण कार्ड आया था क्या? अब सती जी घबराई, बोले भेजा तो जरूर होगा, जब इतने देवताओं को निमंत्रण मिला तो महादेव को क्यों नहीं मिलेगा? भोलेनाथ ने कहा नहीं मिला। बोले आपने कैसे हिसाब लगा लिया कि नहीं मिला? अरे कभी कभी डांक मिस हो जाती है, लाने वाला पहाड़ में आते आते रास्ता भटक गया होगा। भोलेनाथ ने कहा हमें मालूम है, भेजा ही नहीं। कैसे मालूम है? तब भोलेनाथ ने कहा पुरानी घटना सुना दी। कुछ दिन स्वागत समारोह में गए थे हम उनके, तो तनिक खड़े नहीं हो पाए तो साप समारोह हो गया। अब बिन बुलाए कहीं यज्ञ समारोह में जाएंगे तो कहीं युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए हमारा वहां न जाना ही ज्यादा उचित है। अब सती जी को मामला समझ में आया, इतने दिनों से ससुर दमाद में खटपट चल रही है और हमें पता ही नहीं। वैसे गलती तो आपकी थी, अरे सब लोग खड़े हो रहे थे, ने कहा भी हो जाते, ससुर हैं आपके। खैर जो हुआ सो हुआ, अब आप चलिए, मैं पिताजी को समझा दूंगी, वो आपसे क्षमा मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। यदि कोई नहीं गया तो जो समाज इकट्ठा होगा देव समुदाय, वहाँ केवल एक ही चर्चा चलेगी कि देखो दमाद भी नहीं आया, बिटिया भी नहीं आई, इसका मतलब खटपट अभी चल रही है, मामला ठीक नहीं हुआ। बड़े लोगों की छोटी छोटी बातों पर भी लोग खूब विचार करते हैं, खूब समीक्षा होती है, इसलिए मेरी दृष्टि से आपको चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, हमारा तो निर्णय पक्का है, दुनिया जाए पर हम तो अनाहूत कभी नहीं जाने वाले। सती जी बोली तो फिर मैं चली जाऊं? भोलेनाथ ने कहा उचित तो नहीं लगता, बाकी फिर जो तुम्हें उचित लगता हो वो करो। और यूं कह के महादेव ने तो नेत्र बंद कर लिया।
अब सती जी धर्म संकट में, जाऊं कि न जाऊं, मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो जब यज्ञ का स्मरण आता है कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब बहनें आई होंगी, तो तुरंत निकल पड़ती हैं, और जब महादेव का ध्यान आता है तो वापस लौट पड़ती हैं। सुखदेव जी कहते हैं निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, दुविधा में सती बार बार बाहर बार बार भीतर आती। अंत में निर्णय लिया कि मैं जाऊंगी। जब दूर तक चली गई तब भोलेनाथ ने रुद्रगणों से कहा तुम जाओ, आदर पूर्वक इनको पहुंचाओ। तो रुद्रगण भी चल पड़े। माता जी हम भी चलें आपके साथ? बोले हाँ हाँ सब चलो। तो सभी रुद्रगण माता को साथ में लेकर के पहुंच गए यज्ञ स्थल में। बोलो सती महारानी की जय जयकार करते रुद्रगण पहुंच गए। परंतु दक्ष के भय से किसी ने भी सती जी को ना राम राम करी ना दंडोत प्रणाम। सच्चे मन से मिली तो केवल उनकी माता जी। सादर भले मिली एक माता, परंतु पिता ने तो देखते ही मुंह फेर लिया, सती पर दृष्टि ही नहीं डाली। सती जी को बड़ा बुरा लगा, फिर भी मन को समझा लिया कोई बात नहीं, पिताजी हैं। पर यज्ञशाला पर जब दृष्टि घुमाई तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम, सारे देवी देवताओं के भाग विधिवत नाम सहित रखे हुए हैं, पर रुद्र भाग कहीं नहीं। महादेव का कहीं पूरे यज्ञ में स्थान नहीं, कोई नाम नहीं। अब सती जी का माथा भयंकर गर्म हो गया। ललकारती हुई दक्ष से बोली महाराज आज आपको पिता कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। प्रजापति के पद पर पहुंच करके इतने अहंकारी बन गए, महादेव से द्वेष करने लगे। कालम महाकाल कालम कृपालम, वो कालों के भी महाकाल हैं परंतु करुणावतार भी हैं, इसलिए वो कुछ बोले नहीं। और तुमने उनकी करुणा को कायरता समझ लिया। अरे जीवन में एक बार भी ये दो अक्षर किसी की वाणी से निकल जाएं, शिव, ये शिव दो अक्षर का नाम, जीवन भर के जितने पाप हैं शिव कहते ही भस्मसात हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे रेतम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमासु हन्ति तत्। ऐसे महादेव शिव से आपने द्रोह किया, ये काम तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। पर सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आज मुझे पता चला मैं शिवद्रोही की बेटी हूं, और शिवद्रोही से मेरा नाता तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सर्वस्व महादेव हैं, तो शिवद्रोही से मेरा कैसा नाता। पर जब तक शरीर है तब तक तुमसे हमारा नाता है, क्योंकि दक्ष की बेटी ही सब कहेंगे मेरे को। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणी यदासु दुर्मना। अब हमारा तुम्हारा नाता तभी टूटेगा जब ये शरीर ही छूटेगा। और यों कह के माता सती ने पद्मासन में बैठ के महादेव के चरणों का ध्यान लगा के एक क्षण में योगाग्नि में देह समाप्त कर दिया। बोलो सती महारानी की। जो रुद्रगण साथ में आए थे उन्होंने सती का देह समाप्त होते देखा, क्रोध में भर गए। रुद्रगण टूट पड़े यज्ञशाला पर, मारो काटो चिल्लाने लगे कि यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि दिव्य शक्तियां अग्निकुंड से प्रकट हो गई, जिन्होंने भूत प्रेतों को मार पीट के भगा दिया। भाग करके नारद जी ने पूरा समाचार महादेव को सुना दिया। जैसे ही सती के देह त्याग का समाचार महादेव ने सुना, क्रोध में भर के जटा उखाड़ के पटक दी। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। क्रोध में भरे वीरभद्र काल बन के चल पड़े। असंख्य भूत प्रेतों की विशाल सेना साथ में चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, इसलिए इतना भयंकर तूफान उठा कि उस तूफान को देख करके महाराज देवता घबरा गए। जो यज्ञशाला के दूर तक आंधी दिखाई पड़ रही थी। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विपदा युधा युधा, ऐसी भयंकर आंधी को देखकर देवता भयभीत होकर बोले कैसा तूफान है भैया। एक बोला तूफान कुछ नहीं है, हमें तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है सो डकैत भाग रहे होंगे। दूसरा बोला नहीं डकैत वगैरह कुछ नहीं है, हमें तो लगता है कहीं महाप्रलय का ये तूफान है, प्रलय मचाने वाला है। जब तक कुछ समझ में आता तब तक तूफान ने घेर लिया। जो भूत प्रेत नजर आए देवता चिल्लाए भागो, भगवान रुद्र हो गए क्रुद्ध।
जो भगदड़ मची वीरभद्र ने कहा पकड़ लो एक न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। टूट पड़े सारे भूत प्रेत, पकड़ लिए सारे देवी देवता, बंदी बना लिए सबको और सारी यज्ञशाला को उखाड़ के फेंक दिया। कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव पूरा भंडारा चौपट करके रख दिया। एक ने क्रोध में आकर के भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में खींच करके हवन कुंड में स्वाहा। एक ने पूषा देवता में मारा मुक्का तो 32 बाहर। एक ने भग देवता की दोनों आंखें नोच के बाहर निकाल ली। अंत में दक्ष प्रजापति को पटक कर मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए भूत प्रेत और देवता जो खंडित हो गए थे वो रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, जिंदगी में बड़े बड़े यज्ञ देखे पर इतना खतरनाक यज्ञ कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मेरा भी था, श्री हरि नारायण का भी था, पर महादेव नहीं आए तो हम लोग भी नहीं गए। और जब हम तीनों नहीं थे तो आप लोग क्यों गए? सबने कान पकड़ लिए, महाराज अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दोहाई। अब दोबारा तो ये भूल कभी नहीं होगी। बोले तो जाओ माफी मांगो महादेव से। बोले ना ना महाराज, उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, उन्हीं के गणों ने हमारी दुर्दशा की है, आप उन्हीं के पास वापस भेज रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने समझाया भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं, घबराओ मत, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। तब ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखकर भोलेनाथ ने खड़े होकर प्रणाम किया और आसन दिया, क्योंकि रुद्र भगवान प्रकट हो गए उनकी भरकुटी से, तो पिता मान करके उनको आदर दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा किया आप जल्दी माफी मांगो, तो सब चरणों में गिर के महादेव की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर, सभी गाइए करुणावतारम संसार शंकर भगवान की जय। महादेव तुरंत प्रसन्न हो गए। बोलो भाई कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा जी बार बार अपनी दाढ़ी दिखाने लगे। बोले महाराज एक भी बाल नहीं बचा, सारी दाढ़ी नोच खाई। तो ब्रह्मा जी ने जब सिफारिश करी तो भोलेनाथ ने कहा देखो आपको पूरी दाढ़ी तो हम नहीं देंगे, परंतु हाँ आप आए हो तो आपको थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी आपको लग जाएगी। भृगु जी बोले कोई बात नहीं, हम तो फ्रिंज कट से ही काम चला लेंगे। परंतु पूषा देवता तुरंत बोले महाराज ऐसा मुक्का मारा एक भी दांत मुंह में नहीं बचा, मैं भोजन कैसे करूंगा? भोलेनाथ ने कहा सत्तू घोर घोर के पी जाओ, दांतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी दोनों आंखें फोड़ दी सरकार, मैं कैसे देखूंगा? भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। ऐसे महादेव ने सबको संतुष्ट कर दिया। सबने मिलकर कहा सरकार अब उस यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में हमारा भाग नहीं है, हम क्यों जाएं? तब सबने मिलकर कहा ए सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै। यज्ञ में जो सामग्री अवशिष्ट बचेगी वो संपूर्ण आपका ही भाग माना जाएगा।
भोलेनाथ राजी हो गए, जोई राम सोई राम, जो बच जाए वही सही भाई, चलो चलते हैं। आ गए यज्ञ स्थल में, बोले बुलाओ यजमान। बोले सरकार यजमान का धड़ तो धरा है और सिर जैसी आराम हो गया है, अब क्या करें? तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। जैसी जीवित हो गए दक्ष चरणों में महादेव को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, परंतु मुंह बकरे का था तो बकरे की भाषा में बम 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 करने लगे। तो भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। इसलिए आज भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद बम 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 जरूर बोला जाता है, क्योंकि बम बम बोलते ही भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है। भगवान शंकर संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, तो तुरंत श्री हरि नारायण तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। सब ने मिलके भगवान श्री हरि की वंदना करी। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। हम कहने में भले ही भिन्न भिन्न हैं, पर वस्तुतः हम अभिन्न हैं, एक ही तत्व हैं। शिवस्य हृदयम विष्णो, विष्णोस्य हृदयम शिवः, ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। हरि के हृदय में हर और हर के हृदय में हरि विराजते हैं। इनमें जो भी भेद रखते हैं, भेदभाव करते हैं, वो घोर रौरव नरक के गामी होते हैं। इसलिए इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान रामचरितमानस में भी कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता जो मेरे महादेव से बैर करके मेरा भक्त बने। इसलिए एक बात पर विचार करके वाणी को विराम देते हैं कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव सत्व रज तम प्रधान माने गए हैं। सत्व प्रधान नारायण, रजब प्रधान ब्रह्मा और तम प्रधान भगवान शंकर हैं। तमोगुण का रंग काला है, सत्वगुण का रंग सफेद होता है। तो भोले बाबा को गोरा होना, भोले बाबा को तम प्रधान होने के नाते काला होना चाहिए, काला या नीला। और नारायण भगवान सत्व प्रधान है, इसलिए उनको गोरा होना चाहिए। और मामला उल्टा है। भगवान शंकर जिनको सांवला होना चाहिए वो तो हैं कर्पूर गौरम, कपूर की तरह एकदम गोरे हैं। और जिनको गोरा होना चाहिए वो नारायण एकदम सांवले, नील सरोरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम नीलाम्बुज श्यामल कोमल अंगम, वो नील वर्ण के हैं। ये उल्टा क्यों हो गया? भृंगी कीटन न्याय से भगवान शंकर का इतना भजन और ध्यान किया नारायण ने कि नारायण शिव जी की श्यामलता नारायण में समा गई। और श्री हरि नारायण का इतना भजन किया महादेव ने कि नारायण का जो गौर रूप सात्विक था वो भोलेनाथ में समा गया। तो भोले बाबा गोरे हो गए और नारायण सांवले हो गए। राम जी जैसा शिव भक्त कोई नहीं और शिव जी जैसा राम भक्त भी कोई नहीं। राम जी लंका पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम के रूप में महादेव की स्थापना करते हैं। और जब पूछा गया रामेश्वर का अर्थ तो बताओ, राम जी ने सीधा अर्थ किया, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो मुझ राम का ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर। जब भोले बाबा से पूछा गया कि आपको नाम दिया है प्रभु ने रामेश्वर, तो आप इस नाम का क्या अर्थ करेंगे? भोले बाबा ने कहा नाम तो सही है, परंतु अर्थ आप जो बता रहे हो वो ठीक नहीं है, तो आप बताओ। समास बदल दिया। भोलेनाथ कहते हैं रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, राम है ईश्वर जिनके, उनका नाम है रामेश्वर। तो भोले बाबा राम जी को ईश्वर मानते हैं और इतना राम नाम का भजन करते हैं कि वही राम मंत्र तारक मंत्र दे करके काशी के जितने भी प्राणी हैं मरते समय सबको मंत्र सुना करके मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम का भजन करते हैं। और भोले बाबा के इतने भक्त हैं राम जी, एक बार राम जी ने संकल्प लिया कि 1000 कमल चढ़ाएंगे महादेव के ऊपर। तो 1000 गिन के रख लिए। भोले बाबा ने 1 कमल चुरा लिया परीक्षार्थ, तो 999 तो चढ़ा दिए। अब संकल्प 1000 का, बीच में उठ के जा नहीं सकते, तो 1 कमल कहाँ से लाएं? तो भगवान बोले लोग हमको पुंडरीकाक्ष कहते हैं।
हैं, मेरे नेत्र कमल जैसे हैं, तो चलो एक यही कमल चढ़ाई देते हैं। और भगवान तुरंत अपना नेत्र निकालने को तैयार हो गए। महादेव तुरंत प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिए, बोले प्रभु आप जैसा हमारा अनन्य भक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो सेवक स्वामी सखा सी पिय के, राम जी भोलेनाथ के सेवक और भोले बाबा राम जी के सेवक बन जाते हैं। तो एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं। और सच्चाई ये है कि जो राम हैं वो शिव हैं, जो शिव हैं सो राम हैं, दोनों एक दूसरे के पक्के सखा हैं। अतः इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसे कन्या का विवाह होता है तो पति के माध्यम से पाणी ग्रहण करके ससुराल में आती है, पति को परमेश्वर की तरह माने पूजे, अच्छी बात है, मानना ही चाहिए। पर पति परमेश्वर का ये अर्थ नहीं है कि सास ससुर को डंडा मार के भगा दो, देवर जेठ को घर से निकाल दो और हमारा तो केवल पति परमेश्वर से संबंध है और इससे किसी से कोई लेना देना नहीं, सब बिखर जाएगा मामला। अरे यथा योग्य सबका सम्मान उस पतिव्रता को करना चाहिए। पति को परमेश्वर मानते होंगे क्योंकि उसी के नाते से सबका संबंध जुड़ा हुआ है। कितने तो ससुर होते हैं, चचिया ससुर, फबुआ ससुर, मम्मिया ससुर, उन सभी ससुरों का सम्मान करना पड़ता है और नाते सब पति के साथ हैं, जुड़े हैं। इसी प्रकार इष्ट एक होना चाहिए, कोई भी हो, परंतु आदर सम्मान सभी का करना चाहिए क्योंकि वही उनके सब स्वरूप हैं।